सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 13 जून को। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यह हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक त्वचा की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बार की थीम है समावेश शक्ति है, यानी कि इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। देखो, एल्बिनिज्म ये एक अनुवांशिक विकार है। ये त्वचा संबंधी विकार है जिसके कारण त्वचा, आंखें और बाल पूरी तरह से रंगहीन हो जाती है, या फिर यूं कहें कि बहुत कम रंग होता है। और एल्बिनिज्म से ग्रसित लोग धूप से अति संवेदनशील होते हैं और उनमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो रंगहीनता की रोकथाम करना संभव नहीं है क्योंकि ये एक अनुवांशिक विकार है। अच्छा, बात करें अगर जून में कौन कौन से डे मनाए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी था। अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो जून के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में भारत और किस देश के बीच में एक्यूवेरिन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मालदीव। तो ये एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है जो भारत और मालदीव के बीच में होती है। इस साल ये इसका 12वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। एक्यूवेरिन का अर्थ होता है मित्र। और आपको याद है अभी भारत और मालदीव के बीच में एकता नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था हिंद महासागर में, वो भी याद रखना। और मैंने यहाँ पे 2-3 स्टैटिक प्रश्न आपको याद करवाए थे, जैसे कि एक तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? ये प्रश्न आता है कई बार, 8 डिग्री चैनल। और इसी तरह से लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। तो कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तीनों आप याद रखना। अभी आपको याद है भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था सऊदी अरब में। अभी भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज हुआ था यूके में। और कोंकण एक्सरसाइज भी हुआ था, वो अरब सागर में हुआ था। अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया नाम से एक्सरसाइज किया हमने पश्चिम बंगाल में। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किया हमने कोलंबो में। और अभी सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया हमने राजस्थान के जोधपुर में। अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किया था, कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। जापान के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज किए, धर्मा गार्जन और वीर गार्जन, दोनों जापान में हुए। अभी इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ हमने पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 जिसका नाम है ये किया राजस्थान के जैसलमेर में। तो इस साल ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मई महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा हैरी टैक्टर को। तो आयरलैंड के प्लेयर हैं ये हैरी टैक्टर, जिनको अभी मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं महिलाओं में बात करें यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा महीना? मई महीने की बात कर रहे हैं। ये चुना गया थाईलैंड की थिपाचा फुतावोंग को। देखो, इस बार जनवरी महीने में, पुरुषों में बात कर रहे हैं, जनवरी महीने में शुभमन गिल को चुना गया था। फरवरी के लिए हैरी ब्रुक जो इंग्लैंड के हैं उनको चुना गया। मार्च में शाकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं, उनको चुना गया। अप्रैल में पाकिस्तान के फकर जमान को चुना गया। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई यूएई में। और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं, जबकि चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उरुग्वे ने। तो अभी उरुग्वे ने इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब को जीत लिया है। ये कहाँ पे हुआ? अर्जेंटीना में। तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में
अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता और नाइजीरिया ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट अवार्ड जीता। इस टूर्नामेंट की शुरुआत की बात करें तो ये 1977 में हुई थी, फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में जब इसको जाना जाता था। फिर 2005 में इसका नाम बदल के फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कर दिया गया और इसमें अर्जेंटीना 6 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। अच्छा, उरुग्वे जीती ना इस बार। ये साउथ अमेरिकी देश है, इसकी कैपिटल होती है मोंटेविडियो। चलो यूं बताओ, अभी किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी। और अभी ला लीगा खिताब जीता है बार्सिलोना ने। अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम को। और क्यों मिला आप जानते ही हो। अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था, 22वां संस्करण था जो कतर में हुआ था, जिसको मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था लाइव, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और याद रखना, इस साल इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा भुवनेश्वर। 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना में हुआ। ये जो अभी प्रश्न हमने पढ़ा ना, उसी की बात कर रहे हैं, जिसको उरुग्वे ने जीत लिया। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप भी होगा, 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसका शुभंकर है तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। बाकी 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप भी होने, कहाँ पे होने अभी पता नहीं है। पहले डिसाइड था कि ये पेरू में होंगे, लेकिन अभी उससे मेजबानी छीन ली है। अब ये कहाँ पे होंगे, देखते हैं कहाँ पे होते हैं, अभी तक तो बताया नहीं है। और आपको याद हो तो फीफा अंडर 17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो भारत में हुआ था, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो, इस साल 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। याद रखना, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। फीफा की भी बात कर लें, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में। और एक फुटबॉल टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो जिनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नाम की भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर राजस्थान की वंदिता सहरिया है और ये विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। तो ध्यान रखना इनका नाम और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम। वैसे राइटिंग विद फायर नाम की डॉक्यूमेंट्री न्यूज में थी, अभी इसने पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, अभी ऑस्कर 2023 में, जो कि इसके 95 नंबर का संस्करण था, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता था इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। अब बताओ, इस ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग अवार्ड किस भारतीय गाने ने जीता और म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, उनका नाम भी बताओ। इन्हें अभी पद्मश्री मिला था। ये होमवर्क प्रश्न हो गया अब आपका, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इवॉल्व मिशन को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME उद्यमियों को फिनेंशियली हेल्प करने के लिए, यानी कि उनकी वित्तीय सहायता करने के लिए, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और कोरियाई विश्व बैंक के साथ मिलकर के ये इवॉल्व मिशन शुरू किया है। फुल फॉर्म क्या होती है इवॉल्व की? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इस मिशन का उद्देश्य है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को वित्त पोषित करना और जल्द ही सड़क पर 5,000 टू व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना। सिडबी की बात करते हैं। देखो, सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में और इसके MD CEO बने थे अभी S रमन्ना नाम है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो आंसर होगा अनुसुईया उइके। तो देखो, मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं, मेतेई, नगा और कुकी।
तो मणिपुर में ये हिंसा कब शुरू हुई? जब मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की बात की गई, तब से यहाँ पे हिंसा शुरू हुई। मतलब एक तरफ तो मेइतेई जनजाति हो गई और दूसरी तरफ हो गए नगा और कुकी जनजाति, और ये लड़ रहे हैं। तो देखो, इसमें दो तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि इस संघर्ष की जांच के लिए कौन सी समिति बनी है? अजय लांबा समिति। लेकिन प्रश्न में पूछा कि शांति स्थापित करने के लिए जो समिति बनी है किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो अनुसुईया उइके, ये मणिपुर की गवर्नर है। अच्छा देखो, नित्यानंद राय ये गृह राज्य मंत्री हैं। अभी गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया था इनकी अध्यक्षता में, और सेबी ने उषा थोराट की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था। वैसे यहाँ बात मणिपुर की है तो येरा मैप में मणिपुर, कैपिटल इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। देखो, मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी है। और इस पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक संगाई हिरण आपको मिलेगा, और उसी के नाम पे एक संगई फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल भी है संगई। अभी आपको याद होगा मणिपुर में हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव भी मनाया गया था, योसांग उत्सव यहाँ मनाया गया, गान नगाई उत्सव मनाया, शुमंग लीला फेस्टिवल यहाँ मनाया गया, और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन भी किया था। शिरुई लिली महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ये जो शिरुई लिली है ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे इटली के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद वे इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। अब बात इटली की है तो येरा मैप में इटली, कैपिटल इसकी रोम है, और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। यहीं पे आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट हैं सर्गियो मैटरेला। अभी इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में। और 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो इटली में ही होंगे। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा अरब सागर में। तो अभी हमारी भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। और इसकी खास बात क्या है? इसमें हमारे जो 2 विमान वाहक बोट हैं उन्होंने एक साथ हिस्सा लिया। एक है INS विक्रमादित्य जो हमारा पुराना वाला है, यानी कि ये हमने रशिया से लिया था, और अभी जो नया वाला है INS विक्रांत जो हमारा स्वदेशी विमान वाहक बोट है, और इन दोनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। इसकी खास बात थी। और INS विक्रांत आप जानते ही हो, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी में भारतीय वायुसेना ने प्रलय अभ्यास का आयोजन किया था, कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। और भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया था हिंद महासागर में। अभी भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया था पश्चिम बंगाल में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ये कौन सा है? तो आंसर होगा सागर समृद्धि। तो हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, और अभी इन्होंने सागर समृद्धि जो कि एक ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको शुरू किया है। ड्रेजिंग का मतलब होता है समुद्र के तलहटी में जो कीचड़ जमा होता है उसे साफ करना, वो ड्रेजिंग कहलाता है। और उसी को साफ करना इसका उद्देश्य है। और क्यों साफ करना है? क्योंकि ये जो कचरा है, ये जो मलबा है, ये जो गाद है, ये जलमार्ग में नावों और जहाजों के सुरक्षित परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है। और इस मिशन का एक और उद्देश्य यह भी है कि अपशिष्ट से संपदा अभियान में तेजी लाना, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ। अच्छा, आप यूं बताओ,
अभी संचार साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव ने। और प्रहरी पोर्टल को शुरू किया था बीएसएफ ने। अमर सरकार पोर्टल को शुरू किया था त्रिपुरा ने। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम नाम से एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया था। और अभी साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। अभी झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया था झारखंड ने। और ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ध्यान रखना ये। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने, तो आंसर होगा नितिन अग्रवाल। फिर आपसे पूछा कि देश ने पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता, तो आंसर होगा भारत ने। फिर आपसे पूछा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया? 12 जून को। फिर आपसे पूछा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? अमित अग्रवाल। फिर आपसे पूछा अभी चर्चा में रहा जल जीवन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को, जिसका उद्देश्य है 2024 तक राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया? इथोपिया। फिर आपसे पूछा अभी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? पीटर एल्बर्स। फिर आपसे पूछा अभी किसने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया? चाइना ने। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग मिला? तो कर्नाटक के। फिर आपसे पूछा अभी एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रश्मिका मंदाना को। और गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक तो जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप अगर होता है तो प्लीज वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, तो प्लीज 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 एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका टेस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। इसका क्विज बना करके मैं आप लोगों को दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहां पे जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में है सब कुछ। कहाँ मिलेगा? आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे। अभी उसे डाउनलोड नहीं किया था, डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? तो आंसर होगा सूर्यांशु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।